मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर के दौरे पर। सीएम भजनलाल का दोपहर 2 बजे बाद उदयपुर पहुंचने का कार्यक्रम। डबोक एयरपोर्ट के समीप एक होटल में पार्टी पदाधिकारियों के साथ सीएम चर्चा करेंगे। और झीलों की नगरी उदयपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हालांकि वक्त बताया जा रहा है 2 बजे के बाद उदयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। उससे पहले चूंकि जैसा कि हम इससे पूर्व में आपको जानकारी दे रहे थे 11 बजे के लगभग उन्हें जयपुर में आयोजित एजुकेशन समिट में भी जाना है, तो उसके बाद लगभग दोपहर 2 बजे उदयपुर के लिए रवाना होंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ सीएम भजनलाल शर्मा चर्चा करेंगे। एक तरफ सदस्यता अभियान को गति दी गई और दूसरी ओर संगठन की मजबूती पर फोकस। उपचुनाव भी बेहद करीब और अब चूंकि दिसंबर माह में सरकार के गठन का 1 साल पूरा हो रहा है, उसी दृष्टि से एक के बाद एक समीक्षा बैठकों का भी आयोजन किया गया था और विकास के कार्यों को गति दी जाने की बात लगातार होती आई है। लेकिन जब पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा मुख्यमंत्री की होगी तो ऐसे में देखने लायक रहेगा कि क्या कुछ पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा में अहम तथ्य निकल कर आते हैं। लेकिन पार्टी का पूरा फोकस संगठन की मजबूती पर है। उपचुनाव पर भी जीत हासिल करने को लेकर पार्टी के नेता कार्यकर्ता उत्साहित हैं। उदयपुर से रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। रवि, बताया जा रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर दौरे पर रहेंगे। अब बताइएगा अब कौन कौन से कार्यक्रम उदयपुर पहुंचने पर और लगभग कितनी देर उदयपुर में ही आज मुख्यमंत्री बिताएंगे? बिल्कुल, देखिए शिखा, दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा का आज उदयपुर का एक प्रस्तावित कार्यक्रम है और इसमें करीब 2 बजे के बाद, दोपहर 2 बजे के बाद करीब 2 से 3 के बीच उनके डबोक एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम जो है वो है यहाँ पे। और इसके डबोक एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीएम जो है वो सबसे पहले पास में ही एक निजी होटल है, वहां जाएंगे और वहां पर जो पार्टी पदाधिकारी हैं भाजपा के, उनके साथ एक बैठक लेंगे, उनसे चर्चा करेंगे विभिन्न मसलों पे। और खासकर चूंकि मेवाड़ अंचल में 2 जो हैं वो प्रमुख जो विधानसभा सीटें हैं जहां पर की उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सलूम्बर और उसके अलावा 84 जो विधानसभा है डूंगरपुर की, जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इन उपचुनावों में किस तरीके से पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, किस तरीके से पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको और मोटिवेट किया जाए। पिछले दिनों भी जब ये जो यहाँ पे जब नॉमिनेशन हुआ था उस दौरान भी उन्होंने 2 रैलियां करी थी और इन रैलियों में उन्होंने पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में जोश का संचार जो है वो किया था। तो ऐसे में ये कोशिश जो है वो ये रहेगी कि पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं उन सभी को संगठनात्मक तौर पर एक तरीके से कहें तो जिम्मेदारियां और दी जाए कि किस तरीके से वो पार्टी पदाधिकारी फील्ड में जाएं और कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है उसको मजबूत करें और उन्हें मोटिवेट करें कि किस तरीके से दोनों ही जो यहाँ के जो उपचुनाव हैं, खासकर मेवाड़ के, इन दोनों में पार्टी की जीत सुनिश्चित हो सके। जी बिल्कुल रवि, ये भी जानकारी दीजिएगा। आपने कहा उपचुनाव भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा मुख्यमंत्री के उदयपुर दौरे के पीछे का। अब रवि, इसके बाद क्या मुख्यमंत्री उदयपुर पहुंचने के पश्चात एक तो पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, दूसरी ओर क्या मुख्यमंत्री वहां कुछ शीर्ष नेताओं से भी उदयपुर के जो दिग्गज रहे उनसे मुलाकात कर सकते हैं? अब बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो लगातार फीडबैक ले रहे हैं। उपचुनाव सिर्फ ये दोनों ही नहीं बल्कि प्रदेश में जो 7 सीटों पर उपचुनाव है सभी जगह पर वो लगातार फीडबैक ले रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, पदाधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। और आज जब उदयपुर पहुंचेंगे उसके बाद जो बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। उनका एक्सपीरियंस जो है वहाँ वरिष्ठ नेताओं का, उसमें किस तरीके से और जो चीजें हैं उनको एड ऑन किया जाए। कुल मिलाकर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो दोनों सीट है, जो सलूम्बर विधानसभा में उपचुनाव है, सलूम्बर भाजपा की परंपरागत सीट रही है, एक तरीके से मजबूत गढ़ रहा है भाजपा का। और दूसरी तरफ जो 84 विधानसभा है वहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी का वर्चस्व पिछले 2-3 चुनावों से देखा गया। तो ऐसे में उस वर्चस्व को भी किस तरीके से जो है तोड़ा जाए और भाजपा की जीत वहां सुनिश्चित हो, इन तमाम चीजों को लेकर उनका
पदाधिकारियों के साथ इंटरेक्शन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी।